श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण जी का महात्म्य 6वां अध्याय चल रहा है। इसमें लगभग 89 श्लोक हो चुके हैं। सनकादि ऋषियों का ध्यान करते हैं। नारद जी कथा सुन रहे हैं और अन्य सभी महापुरुष, कई तरह के साधक सिद्ध उस भूमि पे कथा सुन रहे हैं। श्लोक नंबर है हमारा 90वां। और जो वर मांगा था कि आप भागवत जी में प्रवेश करें, इसमें फिर से दोहरा देता हूँ। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। और भगवान जी ने कहा तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आविराजते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से
श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, सीता, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। तो इसको सुनना कितना अनिवार्य हुआ? हुँ? उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गौकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया? मेरा ये संशय दूर कीजिए। ये नैमिषारण्य में शौनक जी सुन रहे हैं वहां कथा, और सूत जी कह रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं सूत जी से कि गौकर्ण ने धुंधकारी को और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को और सनक आदि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया? ये मेरा संशय है, इसका समाधान कर दीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को शुकदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गौकर्ण जी ने ये कथा सुनाई थी। भगवान जी के चले जाने के बाद लगभग 30 वर्ष से अधिक समय, कुछ अधिक समय, उन्हें 31 नहीं हुए होंगे, तभी तो 30 वर्ष से अधिक समय। और इतना बीत गया तो भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। वैसे पूरा ही बता दिया। भाद्रपद भाद्रपद की जो शुक्ल तिथि है, हम्म, और साल भी बता दिए, तो कब पड़ती है सब पूरा ही बता दिया।
और राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गौकर्ण जी ने ये कथा सुनाई थी। अभी तो श्रावण चल रहा है। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। 230 हो गए। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामवान औषध है। अच्छा, जो हमारे पुराणों में जो वर्णन है, कथाएं, उसमें कथा में ही उस समय भी होता है कि कब कौन सी कथा राजा हुए उनकी तो कथा चल रही है, और कौन कब क्या हुआ कैसा हुआ, तो हमारा जो इतिहास है वो उसमें समय निकल आता है, ज्योतिष के ढंग से वो लिखा होता है। अभी तो राम जी के कितने वर्ष बीत गए, राम जी को अवतार लिए, और पुल कब बना वो जो दक्षिण में है राम सेतु, उसकी भी गणना निकाल ली है इन्होंने। फिर 98 श्लोक है, संत जन आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। मुक्ति का एकमात्र कारण है भागवत जी, और भक्ति को बढ़ाने वाला है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का इसमें समावेश है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों, मत्त मैंने मस्त हूं, उसमें तन्मय हो गए हों, लग गए हों, रस ले रहे हों, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूं, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुभ कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण
विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इस इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। द्वादश स्कंद 12 स्कंद हैं। इस द्वादश स्कंद रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांता करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, जो सुनता है अथवा सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। विधि का पूरा पूरा पालन क्या है? सबसे बड़ी विधि तो यहाँ पे एक ही है कि जब कथा सुने तो हमारा चित्त इधर उधर ना भटके। अपने लिए कथा सुने, औरों के लिए ना सुने। और विश्वास हो, श्रद्धा हो, ये तो है ही कि जो रामायण में कहा कि सिद्ध लोग भी श्रद्धा और विश्वास के बिना जो भगवान का दर्शन करते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं कर पाते। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना भागवत का कैसे फल प्राप्त हो? क्योंकि ये तो भगवान का ही दर्शन है। भागवत जी का श्रवण, उसे हृदय में धारण कर, तो श्रद्धा विश्वास तो चाहिए। तो जब तक 2-4 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक तो श्रद्धा विश्वास आएगा ही नहीं। जब पुण्य बढ़ेगा कुछ तो श्रद्धा विश्वास आएगा। सात्विक वृत्ति होना, अब रजोगुनी बुद्धि है तो चंचल होगी ही, तमोगुण की तो यहाँ बात चर्चा ही नहीं। इसलिए रजोगुनी बुद्धि चंचल होगी तो बात हृदय में बैठ नहीं पाएगी, गंभीर बात को भी हम ढंग से सुन नहीं पाएंगे।
इसलिए शास्त्रों में जो हमारे खान-पान के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, चिंतन के ऊपर एक संयम दिया है। उसका यही कारण है कि पूर्ण चित्त से चाहे भगवान की सेवा करें, चाहे कथा सुनें, चाहे नाम जप करें, पर ये श्रद्धा, विश्वास और तो आवश्यक है। और चित्त की एकाग्रता, चित्त चंचल ना हो। नहीं तो व्यर्थ हो जाता है। फिर कहते हैं उन्होंने पूरा-पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। यही है पूरा-पूरा विधि उसकी। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। अब यहाँ शब्द आएगा त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। चित्त जैसा होगा वैसी वो कल्पना करेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे मुझे ऐसी स्थिति चाहिए, मुझे ऐसे बनना है, ऐसे होना है। सीधा चित्त उधर चला जाए। हुँ, अपनी कामनाओं की पूर्ति पे अपनी चित्त सीधा चला चला जाएगा। तो ये चित्त तो चला जाएगा उधर, पर हो सकता है वो प्राप्त भी हो जाए, पर जो यहाँ कहा है वो भी तो पूरा करना। तो विधि जो है सप्ताह यज्ञ विधि आपने श्रवण किया, 6वाँ 6ठा अध्याय और ये विश्राम हो गया। आज श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। 6 6 अध्याय हुए पूरे। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।